15 अगस्त को ऑल इंडिया सैनी समाज के जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी के जैकमपुरा गुरुग्राम स्थित जिला कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सैनी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सिंह सैनी ने हाथों से ध्वजारोहण कराया, तो वही शांति के प्रतीक कबूतरों को खुले आसमान में आजाद करते हुए सभी को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं भी प्रेषित की और शांति का संदेश दिया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की छवि एक शक्तिशाली विकासशील देश के रूप में बनाने के लिए धन्यवाद किया। इस अवसर पर कार्यक्रम का मंच संचालन ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राधेश्याम सैनी द्वारा किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने आए हुए सभी अतिथियों को स्वागत करते हुए सभी को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में विशेष रूप से संगठन की राष्ट्रीय महिला सचिव रेखा सैनी, जिला महिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, जिला उपाध्यक्ष देवी सैनी, जिला महासचिव अमित सैनी, तेजेंद्र सैनी, जगदीश लाल प्रजापत, जीके बजाज, मुकेश मनचंदा, शानी भाटिया, गौरव भाटिया, विनोद कुमार सहित अनेकों लोगों की उपस्थिति थी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी के लिए चाय नाश्ते का भी प्रबंध किया गया था। आजादी के उत्सव के लिए कहने के लिए तो बहुत आसान है, मगर इतना आसान नहीं है। ये आजादी जो हमको मिली है बहुत मुश्किल से मिली है। जिस तरीके से अगर कोई आप वृक्ष लगाते हैं, उस वृक्ष को सिर्फ लगाने से ही काम नहीं हो जाता, उस वृक्ष को आगे पूरा करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसी तरीके से हमें जो आजादी मिली है, हम उस आजादी को हमारे बच्चे हैं, हमारे यूथ हैं, हमने उन सबको साथ में लेके इस आजादी को मेंटेन करके रखना है और इस देश का हमें सर अपना पूरी दुनिया में ऊपर उठाना है। जो है फौजी भी अपनी जगह करते हैं और देश सेवा सिर्फ मतलब मैदान के जंग में ही नहीं होती, देश सेवा हम भी कर सकते हैं। मेन तो काम सेनाओं का ही है और जवानों का ही है और हमारा सिर्फ सेवा जो अगर देश सेवा करनी है, हर आदमी अपने माध्यम से देश सेवा कर सकता है, कवि अपनी कलम से कर सकता है। और हमारे पास जो एजुकेशन है, अगर हमारे पास एजुकेशन है और हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को आप बांटिए, दुनिया में बांटिए और उस ज्ञान से आदमी को आगे मार्गदर्शन मिलेगा। और उसके बाद और भी कई बातें हैं, आप अपने विचारों से लोगों के दिलों के अंदर देश सेवा जगा सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी देश सेवा अनेक रूप से कर सकते हैं। अगर आपके पास बल है तो आप किसी निर्बल की सेवा कीजिए और अगर आपके पास अच्छी सोच है तो अच्छी सोच किसी को डिवाइड कीजिए। इस तरीके से देश आगे जाएगा और देश हम सब एक मिलकर अगर हम साथ चलेंगे तो देश आगे जाएगा, नहीं तो देश का सिर्फ एक आदमी सिर्फ नहीं कर सकता। ये मिलजुल का काम संगठन का ही काम है और ये संगठन जो सैनी समाज के थ्रू इन्होंने ये जो कोशिश की है और इस तरीके से लोग जुड़ते चले जाएंगे और देश सेवा आगे बढ़ती चली जाएगी। ये तो सिर्फ एक छोटा सा समाज है, ऐसे छोटे छोटे करके बहुत आगे काम किए जा सकते। मैं आज देशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहती हूँ 78वें स्वतंत्रता दिवस पर। आज इस पर्व पर मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। 78वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यही मेरी सब शुभकामनाएं हैं और इस प्रकार के पर्व पर हम सबको शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, मिलकर एकता की भावना से देश के लिए। आज ये वो ऐतिहासिक दिन है जिनके लिए हमारे देश के अनेक वीरों ने अपनी कुर्बानी दी थी। हमें हर टाइम ये प्रयास करना चाहिए कि देश की आन बान शान को बनाए रखने के लिए हर संभव करना चाहिए, चाहे वो खेलों के माध्यम से हो, चाहे वो शरदों पर शहीदों के माध्यम से हो। हमें हर भरकस प्रयास करना चाहिए कि हमारा तिरंगा लहराता। आज ये आजादी का पर्व है और हमें ये आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है। हमारे सैनिकों ने बड़ा बलिदान दिया है, बड़े बलिदान से हमें आजादी मिली है। हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए जो इस देश के ऊपर शहीद हुए और उनके कारण से हमें आजादी मिली है। आज हम अपनी शांति से जो अपने घरों में बैठे हैं, ये उन फौजियों की देन है। वो जंगलों में आज बैठे हुए हैं और हम अपने घर में आजादी से बैठे हुए हैं। तो मैं इन वीरों का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ तो उन्होंने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मैं सभी देशवासियों को एक खास संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे वीरों ने हमारे लिए शहीदी दी है, आने वाली पीढ़ी भी इस देश की मर्यादा को, इस देश की रक्षा को कायम रखे। बहुत खुशी का दिन है। हम सब लोगों ने मिलकर इस 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने का काम किया और उन शहीदों को याद किया और जो आज हमारी सरहद पर बैठे हैं उन जवानों को भी याद किया कि कैसे आज उनके दिमाग में और दिल में जज्बा है हमारे देश को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। सर, आज आपने खास शांति का संदेश दिया, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, आज हमने कबूतरों को भी उड़ाया है। ये एक शांति का प्रतीक है। पूरे संसार में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, पूरे संसार में शांति बने। आज माहौल ऐसा है चारों तरफ
चारों तरफ अफरा तफरी है, चाहे इजराइल का है, चाहे बांग्लादेश का है, चाहे पाकिस्तान का है। हम सब लोग हिंदुस्तान वासी ये चाहते हैं कि पूरे संसार में शांति प्रिय देश है, ये शांति बनी रहे। एक खास संदेश क्या देंगे देशवासियों को? देशवासियों को एक संदेश यही है कि आज के माहौल में हम अपने आसपास में देख के, एक फौजी का मैंने एक वीडियो सुनाया है कि आज मेरा एक बेटा, मेरा एक भाई एक संदेश दे रहा है कि अभी हम बैठे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को ठीक रखने, अपने बच्चों को तैयार रखें। आने वाले इस तरह के किसी भी एपिसोड के लिए जो चारों तरफ अफरा तफरी है, अपने आप को मजबूत करें और देश और प्रदेश